स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि कल से आप लोगों का इम्तिहान है और कल आप लोगों का पहला और दूसरा पेपर है। ठीक है, क्योंकि आपका जो समय है यानी 8:45 से लेकर है और दूसरा जो है यानी 1:45 से शुरू होगा, यानी दोनों सिटिंग में आप लोगों का इम्तिहान है। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग अपने समय से पहले जो यानी आपका एंट्री टाइम है उन समय से पहले आप अपने सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। पहला दिन है और पहला दिन जो है समय से आपको आधे घंटे कम से कम आधे घंटे पहले ज़रूर पहुंचना चाहिए और आप वहां जाकर अपने जो सेंटर है सेंटर यानी कोड मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद जो है साथ ही साथ आपके साथ एडमिट कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ एक और प्रूफ आईडी प्रूफ के तौर पर जो आपको आधार कार्ड भी साथ में ज़रूर रखना है ना। बाकेस अगर वहाँ पे आपसे मांगा जाए तो आप वो ज़रूर दिखा पाएँ। ठीक है, और कल से आप लोगों का इम्तिहान है तो उनके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक और बड़े ही इत्मीनान से आप अपने सारे जो अटेंडेंस शीट्स होंगे, ठीक है, उसको बड़े इत्मीनान से भरना है, अच्छे से भरना है। जो समझ में ना आए वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनसे आप ज़रूर यानी रब्ता करेंगे और उनसे जो है कहाँ पे क्या भरना है वो ज़रूर आप पूछ कर और सही सही ज़रूर भरेंगे, क्योंकि उसमें कई बच्चे गलतियाँ करते हैं जिनके कारण उनके रिजल्ट में जो है प्रॉब्लम होता है। तो आप वैसा गलती ना करें, वहाँ पे आप ज़रूर पूछ लें, ठीक है, और सारे चीज़ को अच्छे से भर लें। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज की यानी वीडियो में यानी आप लोगों के लिए जो कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ बता रहे हैं, तो मैथ ही बताएंगे। और अब जो जितने भी वीडियो देंगे आपको यानी 4 से 5 या 10 वीडियो जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, उस वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो सारे सवालों को टच करें जो आपके इम्तिहान में देखने के लिए मिलेंगे। तो आखिरी के यानी वीडियो में जितने भी वीडियो हम आपके एग्ज़ाम तक यानी हम प्रोवाइड करेंगे उसमें वो सारे सवाल लेके आएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा और आपके इम्तिहान में जो पूछे जाते हैं। और इनसे पहले भी आप लोगों को वीडियो बहुत सारे दे चुके हैं और मेरा प्रयास रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ समझा पाए, तो वो जरूर करेंगे। और ये आखिरी के जो वीडियो है ये जरूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज जो हम लोग पहले यानी चैप्टर जिसका नाम हकीकी अदद है, ठीक है, रियल नंबर से रिलेटेड जो है सवाल आपके लिए लेके आए और इस तरह के सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आइए सवाल को एक एक करके हम लोग हल कर लेते हैं। पहला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा है यूक्लिड्स की यानी तकसीम के एल्गोरिथम का है ना को इस्तेमाल करने के यानी करके मंदरजा झील का एचसीएफ यानी मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यानी यूक्लिड्स है, याद रखेंगे यूक्लिड्स है, यहाँ पे ध्यान देंगे। यूक्लिड्स का यहाँ पे एक नियम आता है और इस नियम से हम लोग जो है एचसीएफ मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? एचसीएफ मालूम करते हैं। तो यूक्लिड्स होता क्या है, ये क्या कहता है और इसके अनुसार हम लोग कैसे यानी सवालों को हल करेंगे। तो पहले इनके बारे में जान लें कि यूक्लिड्स क्या है। तो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने एक नियम को इजाद किया, एक नियम बनाया और उस नियम के है ना तहत यानी उस नियम का इस्तेमाल करके हम लोग एचसीएफ मालूम करते हैं। तो आइए वो कैसे यानी इस्तेमाल करके यानी बोले थे यानी हल करने के लिए यानी एचसीएफ ढूंढने के लिए उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक छोटा सा यानी हम एग्जाम्पल लेते हैं और छोटी सी एग्जाम्पल की मदद से हम आपको एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने एक है 4 और एक हम 12 ले लेते हैं। दो नंबर है, क्या है, दो आपके सामने नंबर है और दोनों का जो है हम क्या निकालेंगे, दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन एचसीएफ तो निकालेंगे लेकिन किसका, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यानी हम लोग इस्तेमाल करके निकालेंगे। आइए सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि छोटी नंबर से, देखिए क्या कहता है, छोटी नंबर से बड़ी नंबर में भाग दी जाती है। तो 4 से अगर हम भाग दें 12 में, ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, तो यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, या 4 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं, 4 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं यानी 19 ले लेते हैं, ठीक है, 19 ले लेते हैं ताकि एक दो स्टेप बढ़े ताकि आपको हम चीज़ समझा पाए। तो छोटी नंबर से बड़ी नंबर में हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, भाग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 4 बार में अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ गया और ये आपका कट गया या 0 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड्स कहा था कि ये जो आपका पहला स्टेप है, ये क्या हम लोग का पहला स्टेप है। स्टेप क्या है, तो आप देखेंगे कि 16 यानी 19 को हम किससे डिवाइड किए थे, तो 4 से डिवाइड किए थे। कितने बार, तो आप देखेंगे 4 बार, और रह कितना गया था, तो ये रह गया तो 3। ये हम लोग का क्या होता है, पहला कदम है। इसको आप लिख सकते हैं कदम नंबर 1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यानी कदम नंबर 1 लिख सकते हैं। ये हम लोग का पहला कदम है,
ठीक है, ये हम लोग का पहला कदम है। ठीक है, और साथ ही साथ आप बता देंगे कि आपका जो ये 3 है ना, ये आपका रिमाइंडर होता है। क्या कहते हैं इसको, हम लोग बचा हुआ कहते हैं, शेष कहते हैं। तो ये बचा हुआ क्या है, 3, और ये 3 जो है 3 है, इसीलिए हम कहेंगे ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे ये जो आपका रिमाइंडर है ये जो है 0 नहीं है। अब कहेंगे कि ये r क्या होता है, तो आपको हम बता दें, क्योंकि यूक्लिड्स क्या बोले थे, किसी भी नंबर को अगर अगर b से डिवाइड किया जाए तो क्यू टाइम में वो डिवाइड होता है और कुछ रह जाता है, वो रह जो जाता है उसी को रिमाइंडर कहा जाता है, यानी r कहा जाता है। तो ये r जो है जब आपका 0 आ जाए, r अगर बराबर में 0 आ जाएगा, तब जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो नंबर हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। ये कौन बोले थे, यूक्लिड्स बोले थे। ठीक है, तो इसी का नियम होता है, यानी a बराबर में होता है b और q और प्लस में r होता है। ठीक है, इसी नियम के है ना तहत हम लोग जो है ये सारी बातें लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 19 है, b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे आप देखेंगे b की जगह पे 4 है तो 4 लगाए, और यहाँ पे q की जगह पे भी 4 ही आया, जरूर नहीं कि q की जगह पे 4 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, तो हम 4 लिखे और प्लस, और ये r जो है r 3 आ गया। अगर r 0 आ जाता तो हमारा एचसीएफ आ जाता, लेकिन अब तक 0 नहीं आया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं r जो है आपका 0 नहीं है। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग का जो कदम होगा ये दूसरा कदम होगा, यानी ये हम लोग का दूसरा कदम है। ठीक है, दूसरा कदम ये होगा कि इस 3 से डिवाइड करेंगे, किसमें, 4 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 को अगर एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करें यानी घटा लें तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऊपर वाला को मान लीजिए कि अब नहीं है। ठीक है, अब नहीं, अब हमारा जो a होगा, a क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताए तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में r होता है। a की जगह पे क्या है 4, b की जगह पे क्या है 3, q की जगह पे क्या है 1, और r की जगह पे ये भी आपका 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो a की जगह पे आ गया हमारे पास 4 बराबर में b की जगह पे अगर देखें तो 3 है ना, क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 गुना, उसके बाद क्यू की जगह पे देखेंगे तो 1 है तो 1 लिख लीजिए, प्लस में r की जगह पे देखिए 1 आया, और 1 जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग आगे और बढ़ सकते हैं। हम लोग का जो कदम होगा, अब हम लोग का तीसरा कदम होगा। ठीक है, अब तीसरा कदम में क्या होगा, इस 1 से, ये जो आप देख रहे हैं, इसी 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 3 में। अब 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 3 को अगर आप घटा लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 0। जैसे 0 आ गया इसका मतलब हमारे सामने एचसीएफ आ गया। फिर देखिए a बराबर, क्योंकि ये हमारा a होता है, ये b होता है, ये q होता है और ये r होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कहें यहाँ पे कि हमारा a क्या है, तो कहेंगे a 3 है, और b कितना है, तो b आपका 1 है, q कितना है, तो 3 है, देख रहे हैं यहाँ पे q 3 है, r कितना है, तो r 0 है। जैसे r 0 हो गया, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 4 और, ठीक है, क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9 और 4, 19 और 4, ठीक है, 19 और 4 का एचसीएफ क्या है, यहाँ से लिख देते हैं 19 और जो है 19 और 4 का एचसीएफ कितना हो गया, कितना आ गया, तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ आ गया 1। क्यों, क्योंकि 1 से पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया था, कट गया था, तो 1 हो गया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी को कहते हैं यूक्लिड्स, है ना, कि जो है तकसीम, यानी जो एल्गोरिदम है इसका इस्तेमाल कर यानी एचसीएफ निकालना। तो उम्मीद करते हैं कि इस मिसाल से आप समझ गए होंगे। आइए आप एक एक सवाल को हल करेंगे इसी यानी तरीके से। आइए, अब देखिए, एक सवाल या 2 सवाल हम आपको बताएंगे, रेस्ट जो सवाल है वो सवाल आप खुद से बनाएंगे तो और बेटर होगा। ठीक है, आइए पहला अगर सवाल देखें तो सवाल देखिए क्या है सामने में। सवाल का अगर हल करें तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, 135 और 135 और 235, 200 क्या है 35 है, यहाँ पे 235 है, याद रखेंगे। अभी हम क्या बोले कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यूक्लिड्स के नियम जो लगाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाय यूक्लिड्स। ठीक है, क्या कहेंगे, बाय यूक्लिड्स कह सकते हैं।
आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई है ना दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बाय यूक्लिड्स। बाय यूक्लिड्स में हम लोग क्या करेंगे, हम और आप जानते हैं कि पहला कदम लेंगे। कदम नंबर क्या लेंगे, पहला। पहला कदम क्या है हम लोग के सामने, तो पहला कदम ये होगा कि छोटी नंबर से बड़ी नंबर में भाग करना। और याद रखेंगे जो हम डिवाइड करेंगे सामने नहीं, है ना, आप क्या करेंगे, लास्ट वाले पेज को रफ बना लीजिएगा, वहां पे आप रफ करके जो है इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे रफ लिख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रफ का मतलब है हम यहाँ पे जो है सवालों को हल कर रहे हैं। यानी 135 से है ना डिवाइड करेंगे किसमें, 235 में। कितने बार में, तो आप कहेंगे कि एक बार में लग जाएगा, क्योंकि अगर इसको डबल करते हैं तो 270 होगा, जो कि ये 270 से कम है, तो कहेंगे 135। ठीक है, क्या है 135 और क्या वो 235, ठीक है ना, 135 235, ठीक है। अब एक बार में लगाए तो ये हो जाएगा 0, 3 में से 3 घटाइए 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हम लोग का जो होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो देखिए A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 235, 235 बराबर में B का वैल्यू देखिए कितना है 135, Q कितना है 1 आया है, और R कितना है, तो R देखेंगे 100 आ गया। और हम यहाँ पे कहेंगे कि R 0 नहीं आया, R 0 नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, कदम नंबर 2 लेंगे। कदम नंबर 2 यानी हम लोग का दूसरा कदम होगा। तो दूसरा कदम क्या होगा, तो ध्यान देंगे, दूसरा कदम में हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, किससे, 100 से डिवाइड करेंगे, किसमें, 135 में, 135 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बार में लगेगा 100, अब इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा 35। अब हम लोग का जो यहाँ पे ए बनेगा, ए क्या बनेगा, तो ध्यान देंगे, ए बन जाएगा ये, बी बनेगा ये, क्यू आपका ये, और आर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बराबर यानी 135 बराबर में बी की जगह पे 100, क्यू की जगह पे देखेंगे 1 और आर की जगह पे 35, और आर अभी भी जो है आपका 0 नहीं आया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, इस 35 से डिवाइड करेंगे, किसमें, इस 35 से डिवाइड करेंगे हम लोग 100 में, किसमें, 100 में। तो 2 बार में 70 आ जाएगा, घटा दीजिए, ये 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग का जो ए बनेगा, ए क्या बनेगा, ए बन जाएगा 100, बी बनेगा 35, क्यू बनेगा 2, आर बनेगा 30। तो ए बराबर यानी हम लोग का कदम नंबर ये 3 होगा। क्या हो जाएगा, ये कदम नंबर 3, ये हम लोग का कदम नंबर यानी क्या है, 3 है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये है कितना, तो कहेंगे 100 है ना, कितने यानी 100 कितने से लगाए हैं, डिवाइड कितने इसके, 35 से। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, कितने बार में, 2 बार में, और शेष कितना रह गया, रेस्ट कितना रह गया, तो जो बचा हुआ है वो है 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, और 30 अभी भी 0 के बराबर नहीं है। अब इस 30 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस 30 से फिर डिवाइड करेंगे। जैसे इस 30 से डिवाइड करते हैं हम लोग, यानी किस में, 35 में, तो यहाँ 35 में करेंगे, कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, बच गया कितना, 5। अब हम लोग के सामने अगर देखेंगे, ए का मान 35, बी का मान 30, क्यू का मान 1 और आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो कदम नंबर हम लोग का यहाँ पे होगा 4। कदम नंबर कितना होगा, कदम नंबर हम लोग का 4। और 4 में क्या होगा, तो देखेंगे, देखिए ए का मान 35, तो 35 लिखिए बराबर में, बी का वैल्यू कितना है 30 गुना, है ना, क्यू कितना है, तो क्यू 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे, यहाँ पे आप सारा चीज देख पा रहे हैं। और आर कितना है, तो आर है 5, तो 5 लिख देंगे। और आर 0 नहीं हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे आर 0 नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड करेंगे किसको, इस 30 को, यानी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यानी इस, ठीक है, इस 5 से, यहाँ इस 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, इस 30 को करेंगे। तो 30 यहाँ पे लगाइए, कितने बार में, 6 बार में। अब ये क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पे कहेंगे कदम नंबर जैसे हम लोग का होगा यानी 5, आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कदम नंबर यानी 5। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे 30, बी का वैल्यू 5, क्यू का वैल्यू 6 और आर का वैल्यू 0। तो यहाँ पे कहेंगे यानी 30 बराबर में 5 गुना 6 और यहाँ पे जोड़ देंगे 0 को। अब आर हमारा कितना आ गया, आर हम लोग का 0 आ गया। जब आर 0 हो गया तो इसका मतलब है अब हम लोग का आंसर आ चुका है, यानी एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ क्या निकला
किस नंबर से पूरा लगा था, तो 5 से लगा था। यानी आपका जो एचसीएफ होगा ना, याद रखेंगे एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 135 और 235 का HCF कितना है, तो आ गया 5। और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जिस तरीके से बताया है आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। और ये तकसीम में जब हम डिवाइड कर रहे थे, अगर ये आप ना समझे तो आप ऐसे समझिए, अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो 2 बार में, और आप देखेंगे यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी 5 को, इस 5 को क्या लिखा जाता है, A, इसको B लिखा जाता है, इसको Q लिखा जाता है, इसको R लिखा जाता है, और A बराबर में क्या होता है, BQ प्लस में R होता है, ठीक है। आप ध्यान देंगे A की जगह पे क्या था, तो 5 था, और B की जगह पे देखेंगे तो 2, और Q की जगह पे 2, और R की जगह पे 1। ये यानी इस रूप में लिखा जाता है जो कि हम यहाँ पे लिखे। और ये क्या है, ये तो ये यूक्लिड्स का लॉ है। यानी यूक्लिड्स क्या कहा था, A बराबर में BQ प्लस R, और R जो होता है, हमेशा याद रखेंगे, R जो होता है ये छोटा होता है B से, है ना। ये यूक्लिड्स का यानी लॉ है, नियम है, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए एक और सवाल हल करके आपको सिखाते हैं, ठीक है। एक और हल करते हैं और सीखते हैं। इस बार हम लोग जो है दूसरे नंबर को हल कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर को हल कर लेते हैं। आइए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, हल लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 867 और यहाँ पे 255। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बाय यूक्लिड्स, बाय यूक्लिड्स। अब बाय यूक्लिड्स का मतलब होता है कि यूक्लिड्स क्या बोले थे, कि यूक्लिड्स बोले थे A बराबर में BQ और प्लस में R, और ये R जो है B से बड़ा होता है। B का मतलब जिस नंबर, है ना, सॉरी, B से छोटा होता है ना, या आप कह सकते हैं R से बड़ा होता है B, यानी जिस नंबर से तकसीम करते हैं और जो बच जाता है ना, उससे ये तकसीम करने वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला कदम लेंगे, कदम नंबर 1। क्या करेंगे, कदम नंबर 1 लेंगे। अब ये कदम नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, जो छोटी नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं। छोटी नंबर क्या है, 200, है ना, 55, और हम कर रहे हैं किसमें, तो 867 में, 867 में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए कितनी बार में लग जाएगा, क्या ये 3 बार में लगेगा, 3 से अगर करेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, और बच जाएगा 1, और 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ अगर घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 6 को घटाएंगे 0, और 8 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे है क्या कि हमारा जो A है, ये हमारा A है, ये B है, और ये Q है, और ये आपका R है। और अभी हम बताए क्या लिखेंगे, A बराबर में BQ प्लस R। A की जगह पे देखिए क्या है, A की जगह पे है 867, बराबर में B की जगह पे क्या है, B की जगह पे 255, ठीक है। उसके बाद Q की जगह पे क्या है, 3, और R की जगह पे क्या है, 102, और यहाँ पे R हम लोग का 0 नहीं हुआ है। अगर R 0 आ जाता, नीचे वाला अगर 0 आ जाता, तो फिर हमारा जो B था उस टाइम, जिस टाइम ये 0 होगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। आइए दूसरा कदम अगर उठाए हम लोग यहाँ पे, दूसरा कदम, तो दूसरा कदम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, जब अब 102 जो है, इसी 102 से डिवाइड करते हैं 255 में, 255 में, ठीक है। आइए 255 में करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पाए, तो 2 बार में अगर हम लगाएं तो कहेंगे 204, और घटा लें यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 5, और ये तो कट के 0 ही हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कहें आपको A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, सॉरी Q का वैल्यू एंड R का वैल्यू। अब देखिए A बराबर में क्या लिखते हैं, A बराबर में BQ प्लस R। तो A की जगह पे है 255, B की जगह पे क्या है, तो 102, Q की जगह पे देखिए कितना है, 2, और R की जगह पे क्या है, 51, क्या है, 51, और यहाँ पे कहेंगे क्योंकि R अभी भी 0 नहीं आया। अब हम लोग का जो कदम नंबर होगा, कदम नंबर 3 होगा। कदम नंबर क्या होगा, 3। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस 51 से डिवाइड करेंगे किस में, 102 में। अब देखेंगे कि 2 बार में 102 आ जाता है,
और जब इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ पे मेरे सामने अगर देखा जाए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए अब आर का वैल्यू 0 हो गया है तो आपका बी जो है यही बी आपका एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 102, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 51, क्यू का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू कितना 0, क्योंकि आर अब आपका 0 आ गया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 867 और 255 का HCF बराबर में कितना 51, क्योंकि 51 से यानी डिवाइड हुआ है, कंप्लीट रूप से डिवाइड हुआ है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट रूप से। और ये जितनी भी काम हम करेंगे ये रफ में करेंगे, पीछे जाकर करेंगे, किसी पेज पर करेंगे। ठीक है, आराम से आप इस तरह से बना के आएंगे, आपका बिल्कुल सारा सवाल जो होगा दुरुस्त होता चला जाएगा। आइए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए, इन सवाल को तो हम बता ही चुके हैं आपको, एक बार दो बार आप खुद से जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, मुफीद अजजाए जरबी के जो है तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है कि 2 और 20 का जो है एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टर यानी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आइए हम लोग उसको मालूम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपके सामने जो नंबर दिया गया है 6 और 20 को आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए हम 6 यानी 6 को कैसे हम फैक्टर कर पाएंगे, तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 3 बार में, और 3 से करेंगे तो 1 बार में। तो इस 6 को हम लिख सकते हैं इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, नो डाउट आप लिख सकते हैं। अगला देखें, और मेरे सामने जो दूसरा नंबर है वो है 20। अगर हम 20 को यानी यहाँ पे डिवाइड करें तो 10 बार में, 2 से लगाएंगे तो 5 बार में, और 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 और गुना 5 लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दोनों में आता है वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। देखिए दोनों में ये 2 आ रहा है, यानी एचसीएफ हमारा 2 आ गया। इसके अलावा भी आता तो वो भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिखते। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में आए उसे 1 बार लिखेंगे, बाकी बात सारे रेस्ट को लिखेंगे। 3 इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, ये वाला 2 देखिए इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, ये 5 उसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, और सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60। तो हम लोग के सामने आ गया एचसीएफ बराबर में 2 और एलसीएम बराबर में 60। ठीक है, और ये भी आपका यानी जवाब मुकम्मल हुआ। आइए अगले सवाल को देखिए। कहता है मंदरजा जिला हर एक है ना अदद को उसके जो है मुफरीद अजजाए जरबी के हासिल जर्ब के तौर पर यानी लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, आइए एक सवाल हम बनाएंगे, रेस्ट आप लोग खुद बनाएंगे। आइए हल कर लेते हैं। हल करने के बाद पहला सवाल अगर देखें, मेरे सामने पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल 140 है। ठीक है, अब देखिए 140 को आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। जैसे अभी हम निकाले थे, 2 से लगाएंगे तो 70 बार में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 35 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्या करेंगे, 2 से आप लगा दीजिए 35 बार में। अगर हम 5 से करेंगे तो 7 बार में, और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। अब हम यहाँ पे 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर में कहेंगे 2 गुना 5 गुना 7। इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे मुफरीद अजजाए जरबी के हासिल जर्ब के रूप में यानी तौर पर हम लोग लिख चुके हैं। तो एक सवाल आपके लिए हल कर चुके हैं, बाकी जो 2 सवाल है आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से हल करें, और आप जितना यानी खुद से हल करेंगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आइए अगले सवाल को देखें। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है, आप इसको जरूर यानी हल करेंगे। आइए अगला सवाल, इसमें भी एक सवाल आपको हम बताएंगे और फिर आपको खुद से यानी हल करना है। कहता है मंदरजा जिल सही अदाद का जो है एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए और तस्दीक यानी कीजिए कि दोनों अददाद का जो हासिल जर्ब है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के यानी बराबर है। यह मुझसे पूछा जा रहा है। आइए एक सवाल को हल करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेस्ट सवाल आप लोग खुद करेंगे, हल लिखेंगे, और आप देखेंगे कि 126 और जो है 91 है। ठीक है, आइए
अगर 91 का हम यहाँ पे अजाए जरबी निकालें, क्या कहेंगे, 7 से लगा दीजिए तो 13 बार में, और 13 से अगर लगाएंगे तो 1 बार में। हम 91 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 13, ठीक है। और हम लोग के सामने जो दूसरा नंबर है 126, आइए इनको 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे 6 दूना 12 और 2 तिया 6। 7 से लगाएंगे तो हम कर सकते हैं 7 को 9 बार में पढ़ेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें 3 से करें, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 126 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में 7, यानी 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 तिया 18, 18 7 126 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा पहले कि एचसीएफ और एलसीएम मालूम करना, तो पहले हम एचसीएफ मालूम कर लेते हैं। एचसीएफ अब देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में यानी शामिल है, कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में शामिल, जो दोनों में शामिल होगा वो हमारा एचसीएफ बनेगा। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करें तो हम लोग के सामने है ये 7 और ये 7, तो हम लोग का एचसीएफ 7 आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ 7 आ गया। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कहता है कि जो दोनों में आए उसे एक बार है ना शामिल करना है, तो एक बार 7 को शामिल की। अब देखिए 13 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी आपको शामिल करना है। ये 2 इसमें है, उसमें नहीं है, फिर भी आप शामिल कीजिए। ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी शामिल कीजिए। ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी शामिल कीजिए। और 7 दोनों में शामिल था तो एक बार ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 दूना है ना 18, क्या कहेंगे 3 तिया 9 और ये 9 हो गया और 7 दूना 14, 14 नमा हो जाता है 126, यानी 126 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 छः के 78 हो जाएगा, बच जाएगा 7 और 13 दूना 26, 26 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 कितना हो जाता है, 1638 हो जाता है। 1638 देख लीजिएगा कि हम मल्टीप्लाई गलत किए हैं, एक बार आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब आइए, जब यहाँ पे कहा कि दोनों अदाद का जो है हासिल जर्ब जो है यानी क्या होना चाहिए, तो जैसे हम इसको हासिल जर्ब देखेंगे, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि दोनों का क्या लिखेंगे, तो दोनों का हासिल जर्ब क्या लिखेंगे, दोनों का हासिल क्या लिखेंगे, दोनों का हासिल जर्ब लिखेंगे, ठीक है। दोनों का हासिल जर्ब की बात जब भी करेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 91 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 126, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एचसीएफ जो निकला है और जो एलसीएम निकला है दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे क्या दोनों बराबर है या नहीं है। तो एचसीएफ कितना निकला है, एचसीएफ निकल गया है 7 और एलसीएम कितना निकला है, तो आप देखेंगे 1638 निकला है, 1638 निकला है। इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखेंगे 7 7 8 56, ठीक है, बच जाएगा 5, और यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग 7 21, 21 5 26, ठीक है, बच जाएगा 2, 7 6 के 42, 2 44, 7 4 11, यानी 11466। आइए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम बगल में करके दिखाते हैं आपको। 126 को 91 से यानी 91 से 6 2 1, ठीक है, 6 2 1 हो जाएगा, 9 6 के 54, 5 बच जाएगा, 9 2 18, 5 23 हो जाएगा, ठीक है, 2 9 2 11। अब इसको जोड़िए 6 6 4 1 1, कितना आ गया, तो इसको भी मल्टीप्लाई किए तो आ गया 11466, 11466। देखिए दोनों आगे आया कि नहीं आया, और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो आंसर है हम लोगों के द्वारा ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब आपके इम्तिहान में आ जाए तो आप आसानी से आप इसे बना लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और जितने भी सवाल है सारे सवालों को आप एक बार जरूर खुद से बनाएं, और यकीन जाने कि आपके फाइनल एग्जाम में यही सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, बस डिजिट चेंज होगा, पैटर्न यही होगा, ठीक है, और इसी यानी तरीके से आपको वहाँ भी जवाब देना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
और कल के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाएं और अच्छे से यानी ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।